बात कर रहे थे पोलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। इसका पार्ट 1 जो है ना हम लोग इसके पार्ट्स 1 को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये आपको हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है विद द नेम ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के नाम से एक लिस्ट बना हुआ है। उस लिस्ट पे आपको क्या होगी, इसका फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा। हम लोग सेकेंड वीडियो में बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। क्या बात करेंगे? इसके टाइप्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हम लोग पोलिनोमियल्स के बारे में जाने थे, यानी कि ये बहुपद के बारे में हम लोग क्या जाने थे कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में मैं आप लोग को बताया था। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुपद होता है ना, बहुपद ये ग्रुप ऑफ टर्म होता है, या जिसमें बहुत सारे टर्म क्या होते हैं, शामिल होते हैं विद द साइन ऑफ प्लस माइनस, यानी कि जोड़ और घटाव के साथ बहुत सारे टर्म मिलकर क्या बनाते हैं, एक बहुपद बनाते हैं। जो टर्म होता है ना, ये ध्यान रखना, ये बहु का मतलब क्या था, अनेक था, और पद का मतलब क्या था, टर्म था। मैं बताया था कि टर्म में जो होता है ना, जैसे कि ये 5x² है, तो जो टर्म बनती है यानी कि पद, ये क्या है, पद। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ये जो टर्म बनता है ना, वो बनता है एक चर और एक अचर। क्या होता है, ये आपका क्या है, अचर है, यानी कि इसका वैल्यू फिक्स है। ये क्या है, आपका चर है, यानी कि ये आपका कांस्टेंट है ना। और ये क्या है, आपका वेरिएबल है। तो मैं क्या बताया था कि इन दोनों के इन दोनों को जब प्लस ये मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन साइन, यानी क्या बोला था मैं, विद द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या क्या हो सकती है, डिवीजन हो सकती है। इन दोनों साइन के साथ जब चर और अचर राशि को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, हमको एक टर्म मिल के आता है। क्या बन के आता है, हमको एक टर्म मिलता है। आई बात समझ में? तो इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, जो इसमें 5 है, ये क्या है, चर है, क्या है, अचर है, सॉरी अचर है। ये एक 6 अलग एग्जाम्पल लेते हैं, 6x। तो 6 क्या है, एक अचर राशि है, और x क्या है, चर है। तो 6 को जो है ना, इसको 6 को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, x बोलते हैं, यानी कि x का गुणांक। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं, इसे 6 को क्या बोलेंगे, 6 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस साइन के साथ है, प्लस, क्या है, मल्टीप्लाई साइन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। मैं बोला कि डिवाइड साइन, यानी कि डिवीजन के द्वारा भी जुड़ सकता है। जैसे ये 6 होता और बट्टा में क्या हो जाता, y हो जाता। देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड के साइन है। एक होगा एक, मान लो मैं क्या बोला, एक x है, एक 6 है। तो इन दोनों में सही कौन है? मैं बोला कि दो राशि कौन कौन होगा, एक चर एक अचर, एक अचर एक चर आपस में या तो डिवाइड साइन के साथ जुड़ा होगा, या ये देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई साइन के साथ, है ना। तो मल्टीप्लाई के लिए तो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन डिवीजन वाला केस में क्या होता है, डिवीजन वाला केस में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो अचर राशि है, 6 क्या है, एक अचर राशि है। ये 6 डिनोमिनेटर में आ सकता है, डिनोमिनेटर दैट मींस हर में आ सकता है। किसमें आ सकता है, डिनोमिनेटर में आ सकता है। लेकिन एक जो चर राशि होगी, है ना, अचर को हम लोग डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अचर कैन बी रिटन इन डिनोमिनेटर, बट इन केस ऑफ चर यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल के केस में क्या होता है कि आप इसको डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यू कांट राइट वेरिएबल एज अ डिनोमिनेटर, ओके। अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 6 इंटू वाई माइनस पावर हो जाएगा, 6 इंटू वाई पावर -1। अब जैसे ही -1 में आती है ना, ये एक बहुपद नहीं कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये पोलिनोमियल्स नहीं कहलाता है। आई बात समझ में? ये चीज क्या ध्यान में रखनी है कि दोनों राशि यानी कि चर और अचर आपस में गुना और भाग के साथ तो जुट रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो अचर राशि होगी वही सिर्फ डिवाइडेड में आएगा, है ना। डिवीजन में नीचे बटा में कौन आएगा, सिर्फ अचर। चर को हम लोग कभी भी बटा में नहीं लिखेंगे। हम लोग ऐसे 6y क्या बोलते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर लेते हैं, 3x नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 पावर -1 आ जाएगा, तो ये अपने आप में पद नहीं कहलाएगा। अपने आप में ये पद नहीं होगा तो अपने आप में ये पोलिनोमियल्स भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि पोलिनोमियल्स में क्या होता है, बहुत सारा पद आता है, बहुत सारा क्या आता है, पद आता है। तो वह पद यानी टर्म अकेला भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं क्या बोला, ये देखो, मैं बोला कि ये 7x है, ये एक क्या है, पद है। ये क्या है, एक पद है। ये पद भी है और ये बहुपद भी है। क्या है, ये बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि इसके साथ बहुपद सर कैसे बोल रहे हैं, इसमें तो अकेला ही पद है, अकेला पद है ना। क्या हम इसके साथ 7x प्लस 0x पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? दो पद नहीं हो गया, 0x पावर 0 का मतलब क्या होगा, 0 इंटू 1 इंटू 0। 0 को हम किसी के साथ ऐड करेंगे तो कोई चेंजिंग आएगा, नहीं आएगा। तो ये अपने आप में हर एक पद अपने आप में क्या होता है, हर एक पद अपने आप में बहुपद होती है, अपने आप में क्या होती है, बहुपद होती है। हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुपद की टाइप्स को हम लोग देखेंगे, ठीक। ये बहुपद का ये समझ में आया,
ये चीजें समझ में आई। इसका पार्ट 1 वीडियो मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं क्या बोला सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो बहुपद होते हैं ना, एक्चुअली में जो बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये जो बहुपद होते हैं ये सम होते हैं। क्या चीज का सम होते हैं, सम ऑफ या सम या सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ या घटाव साइन के साथ जुड़ा हुआ, जोड़ या घटाव, क्या जोड़ या घटाव चिन्ह के द्वारा कौन जुड़ेगा, बहुत सारे पद को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे ये क्या हो गया 6x प्लस 5y माइनस 6, है ना। इससे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, एक और ले लेते हैं, ये फर्स्ट है, एक और क्या लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल मत दो। ये देखो इसमें जो है बहुत सारा पद है कि नहीं, ये बहुत सारा पद है आपस में किस साइन के साथ जुड़े हुए, प्लस और माइनस साइन के साथ जुड़े हुए। तो ये जो ग्रुप बन रहा है ना, ये इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ओके, अब देखो एक बार और ध्यान में रखिएगा, थर्ड में एग्जांपल लेता हूँ। ये सब क्या है, बहुपद है, ये सब क्या है, बहुपद है। लेकिन मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये गौर से देखिएगा, 9x स्क्वायर प्लस 5x पावर माइनस 1 और 3, क्या ये एक बहुपद है, क्या ये एक बहुपद है। सर इसमें जो है x का पावर -1 है, जबकि हम लोग ये देखे थे x का पावर -1 का मतलब क्या हो गया 5/x। मैं ये बताया था जो टर्म बनेगी ना उसमें x जो है ना कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखाएगा। x यानी कि चर राशि को आप डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, वेरिएबल कांस्ट रिटन इन डिनोमिनेटर। ओके, अगर इसको डिनोमिनेटर में आप लिख रहे हैं, हर के रूप में लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। ये चीजें क्या है, बहुपद नहीं कहलाएगी। क्या नहीं कहलाएगी, बहुपद नहीं कहलाएगी, नहीं होगा भाई, ये क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें जो टर्म है ना इसके पावर क्या आ गया, -1 आ गया। -1 पावर कहने का मतलब क्या है, 5 और x क्या है, 5 को x से डिवाइड किया गया है, तो किसी नंबर्स को वेरिएबल से डिवाइड नहीं करना है। आई बात समझ में, ये सारी थी बहुपद से हमारी रिलेटेड बातें थी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बहुपद के बारे में, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, हाँ, तो जब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो इसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है ना, किस तरीके से, दो तरीके से इसके पार्ट्स को बनाया गया है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या हम लोग बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो देखो बहुपद जो होते हैं ना, एक्चुअली दो तरह से इसको डिफाइन किया गया है। बेसिकली फर्स्ट में क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, क्या है, टर्म यानी कि पद के आधार पर, किस आधार पर, पद के आधार पर, यानी कि किसी बहुपद में नंबर ऑफ टर्म कितना है ना, हाउ मेनी द नंबर ऑफ टर्म इन पॉलिनोमियल्स, उस बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है ना। और दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है पावर, है ना। एक और चीज थी, ये जो हम लोग ये 5x स्क्वायर था ना, ये क्या थे, एक पद था। इस पद का घात, यानी पद का जो घात था इसको बोलते हैं पावर ऑफ, पद का घात, पावर ऑफ दिस टर्म इज दिस, है ना। x का पावर कितना है 2, तो इसका घात क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। पद का घात कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। मान लो ये 5ab स्क्वायर था, तो a का पावर 1 है और b का पावर 2 है, तो दोनों के पावर को ऐड कर देंगे, तो इसका घात कितना कहलाएगा, इस पद का घात कितना कहलाएगा, पद का घात कितना कहलाएगा, तो ये हो जाएगा 3, है ना, मैक्सिमम घात कहलाता है। अब देखो इसी तरह मैं बहुपद में भी पद के घात को बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे भी क्या बताया गया है कि बहुपद डिग्री के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इस डिग्री के बेस पे भी क्या किया गया है, बहुपद के प्रकार बनाया गया है, बहुपद के प्रकार बनाया गया है। तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि डिग्री के बेस पे, या सबसे पहले क्या देखेंगे, टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ये घात समझ में आया, पद का घात समझ में आया। उस पद में जो वेरिएबल क्वांटिटी होगी ना, वेरिएबल पे कितना पावर है, वेरिएबल क्वांटिटी पे कितना पावर है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट टर्म। ओके, अगर ये देखो ये भी टर्म है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी क्यू पावर 3 पावर 4 है, ये सब क्या है, एक ही टर्म है जिसमें बहुत सारा अचर राशि आई, एक अचर राशि या बहुत सारा अचर राशि आपस में गुना के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी पद है, ये भी क्या है, पद है। लेकिन इसके घात की बात करेंगे तो सभी घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 टाइम 3 4 कितना हो गया, 7 एंड 2 9। इसका घात कितना है, इस पद का घात कितना है,
इस पद का घात हो गया आपका 9। ओके, ये चीज को ध्यान में रखना है। और वही हम लोग बात करेंगे बहुपद के घात की बात करें तो उस बेसिस पे भी क्या किया गया है, बहुपद के प्रकार बनाए गए हैं। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे हम लोग क्या देख लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो कि ये क्या है, ये है आपका 6x² 6x² प्लस 7x माइनस 3। आई बात समझ में। अब इसमें काउंट कीजिए 1 2 एंड 3 टर्म आया कि नहीं, 3 टर्म आया। तो इसमें 3 टर्म आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है 5x² माइनस 3। इसमें देखो कितने टर्म, -8 कर दो, -8 कर दो। इसमें कितने टर्म आ रहे हैं 1 एंड 2। एक और लेते हैं, ये 5 ले लेते हैं, 5x ले लेते हैं। इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, सिर्फ 1 आ रहे हैं। तो देखो मैं क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि उस बहुपद में कितने नंबर्स ऑफ टर्म होंगे उसके आधार पर बहुपद को कितने प्रकार में बांटे, ऐसे बांटे। एक पदी बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। इसमें क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। देखो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं कि उस बहुपद में कितने सारे टर्म का यूज किया गया है, जितने टर्म होंगे उतने उसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, उसी का वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये देखो ये क्या हो गया, मोनोमियल, डायनोमियल, ट्राइनोमियल। क्या हो गया, मोनोमियल, मोनोमियल हो गया, डायनोमियल हो गया, है ना। और एक क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ये सारी चीजें क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। आई बात समझ में कि उसमें कितने टर्म यूज हो रहे हैं, कितने टर्म यूज हो रहे हैं। ये देखो ये एक बहुपद है, एक और चीज समझ लो, ये एक बहुपद है। तो इस बहुपद के अगर घात की बात किया जाए या घातांक की बहुपद का घात क्या होगा, तो पावर ऑफ पोलिनोमियल्स होता है ना, इसमें एक ऐसा पद निकालो जिसका सबसे ज्यादा क्या है, घात है। तो इसमें 7 का घात कितना है, 1 है। 7 में 7x वाले पद का घात कितना है, 1 है। 3 वाले पद का घात कितना है, 0 है, क्योंकि 3 के साथ क्या है, 3 के साथ x पावर 0 मल्टीप्लाई में है। और ये 6x² के साथ घात कितना है, 6x² के साथ घात कितना है, तो 2 है। तो ये इस बहुपद का घात कहलाएगा, इस बहुपद का घात कितने कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के बहुपद होते हैं। क्या देखेंगे, कितने तरीके के बहुपद होते हैं। आई बात समझ में। इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देख लिया हम लोग। अब ऑन द बेसिस ऑफ क्या देखेंगे, डिग्री देखेंगे। यानी कि टाइप्स क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि उसमें डिग्री कितने हैं। डिग्री दैट मीन्स पावर ऑफ, मैक्सिमम पावर ऑफ दैट टर्म। यानी कि जो बहुपद है उसमें जो टर्म है, उस टर्म में है ना, उस पद में अलग अलग पद होंगे, उसमें एक ऐसा पद चुनना है जिसका घात क्या हो, सबसे ज्यादा हो। और वो जितना ज्यादा घात होगा वो उसके क्या कहलाएगा, उसी बेसिस पे उसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। जैसे मैं क्या बोला, ये देखो 6x + 7, ये देखो ये क्या है, द्विपदी है, द्विपदी बहुपद है, मतलब 2 टर्म यूज हो रहा है। यानी कि ये क्या है, बाइनोमियल्स है, बाइनोमियल्स पोलिनोमियल है। ओके, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें देखो ये बहुपद का ये एक सिंगल पद है 6x। तो 6x एक पद है, तो इसके घात कितने हैं, 1 है। तो इस बहुपद में और 7 का घात कितना हो जाएगा, 0। इसके घात कितना हो जाएगा, 0। तो घात किसका ज्यादा है, इसका घात ज्यादा है। किसका घात ज्यादा है, इसका घात ज्यादा है। तो इसका घात ज्यादा है, 6x का घात ज्यादा है। तो इस वाले बहुपद का घात कितना हो गया, इस वाले बहुपद के अगर घात की बात किया जाए तो कितना हो गया, बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा 1, है ना, 1 हो जाएगा। तो इस 1 होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण, सॉरी रैखिक बहुपद हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, लीनियर पोलिनोमियल्स। क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल्स। आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्या हो गया, रैखिक मतलब होता है एक, रैखिक बहुपद हो गया, है ना। ये कैसे हो गया, क्योंकि इसमें जो पावर है पावर ऑफ जो पोलिनोमियल्स है वो कितना है, 1 है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, लीनियर पोलिनोमियल्स पड़ गया। ओके, अगर मैं बात करूं इसे जस्ट मैं पहले एक और चलाता हूं, एक बात करता हूं, ये 7 है। क्या है, ये 7 है, यानी कि अचर राशि है। क्या है सर, अचर राशि है। देखो ये है अचर राशि, इसको गौर से समझो। क्या ये अचर राशि एक बहुपद है?
देखो मैं बताया था जितने भी चर होते हैं ना या अचर होते हैं वो आपस में एक पद होता है, और पद जो है ना वो भी आपस में क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। तो ये बहुपद होगा क्यों, क्योंकि 6 7 इंटू एक्स का पावर 0 हम लग देंगे, हम लोग क्या कर देंगे 6 इंटू एक्स का पावर 0 कर देंगे। तो एक्स का पावर 0 यानी कि पावर ऑफ एनी नंबर अब 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 आ रही है तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। कोई चेंजिंग हो रहा है नहीं, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं इसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। पहले 7 था, अब 7 एक्स पावर 0 कर दिए। तो ये एक बहुपद बना कि नहीं, बहुपद बना सर, ठीक है, ये एक बहुपद बना। लेकिन इस बहुपद में इस बहुपद का घात कितना है सर, इस बहुपद का घात कितना है, तो बहुपद का घात कितना है, 0 है। 0 होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, जीरो पोलिनोमियल्स। इसका नाम क्या पड़ गया, जीरो पोलिनोमियल्स। क्या पड़ गया, पोलिनोमियल्स। इसको क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। या इसको एक और नाम दिया गया है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। देखो क्योंकि इसमें कांस्टेंट यूज करते हैं हम लोग, 7 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। इन सभी छोटे छोटे चीजों को आप लिख के रखिए, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे ये सारी चीजें क्या आएगी, काम आएगी। ये थ्योरी क्लास कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे ये चीजें काम आएगी। या इसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। अचर बहुपद से आप क्या समझते हैं, अचर बहुपद का मतलब समझ में आया, उसमें क्या होंगे, एक अचर राशि होगी, वो अपने आप में क्या होगा, एक पद आएगा। तो इसमें दो मैं समझाया, एक जीरो पोलिनोमियल्स, एक लीनियर पोलिनोमियल्स। अब क्या करते हैं, एक और एक एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या ले रहा हूं, ये देखो 4x² प्लस 7x प्लस 9। ओके, ये एक इक्वेशन है जिसमें ये देखो तीन ठो पद यूज हुए हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाया। लेकिन मैं क्या बोला, इसमें एक ऐसा टर्म होगा, एक ऐसा पद होगा, जैसे 4x² एक पद है, 7x एक पद है, 9 भी एक पद है। देखो तो 4 क्या है, x² का गुणांक है। 4 क्या है, x² का गुणांक है। 4 इज अ कॉफिशिएंट ऑफ x², है ना, या 4 जो है ना, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। 4x² का मतलब है 4 इंटू एक्स। ये चीजें कब काम आएगी, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा ना, तो ये चीजें काम आपको वहां पे काम आएगी कि x² का गुणांक क्या होता है। या यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए -b/a लगाया जाता है। और क्या लगाया जाता है, x का वैल्यू निकालने के लिए, जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, बीटा का वैल्यू निकालने के लिए c/a लगाते हैं। तो c और a एक्चुअली क्या होता है, b क्या होता है, वहां पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे a x² का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है, c कांस्टेंट राशि होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ये 4 क्या कहलाता है, x² का गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट कहलाता है। तो इसमें मैक्सिमम जो एक ऐसा टर्म देखिए जिसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2। इसका घात कितना है भाई, 2 है। इस घात 2 होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पड़ गया नाम, इसका नाम पड़ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इक्वेशन बोल दिया, सॉरी, ये क्या है, पोलिनोमियल्स है। अभी इक्वेशन कैसे बनेगा उस चीज को हम लोग समझेंगे। ये सब अभी क्या है, सब बहुपद है। कौन सी बहुपद हो गई, द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। आई बात समझ में, क्या बन गया, ये द्विघात बहुपद बन गया, है ना। ऐसे द्विघात बहुपद बन जाएगा। द्विघात बहुपद बनने के लिए इसमें ये 7x नहीं भी होता ना, तभी भी हो जाता द्विघात बहुपद, है ना, तभी भी हो जाता। क्यों, क्योंकि इसका घात कितने हैं, 2 है। लेकिन यहाँ पे क्या था, 7x यूज किए थे हम लोग, ये द्विघात बहुपद हो गया। एक और बहुपद देख लेते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे ये वाला मिटा देता हूँ, है ना, ये चीजें समझ में आ गई। एक और फोर्थ नंबर देख लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि ये हो गया ये 3x⁻³ ये क्या है, 3 को क्या कर दो 8 कर दो, 8x⁻³ प्लस 7x² प्लस 6x - 5। ये क्या है, ये भी क्या है, बहुपद है। तो इसमें 4 बहुपद है, 4 पदी, चतुर्थ पदी इसको बोल सकते हैं हम लोग। 1 2 3 4 4 तो पद है कि नहीं, तो इसको हम लोग चतुर्थ पदी बहुपद बोल सकते हैं, या पोलिनोमियल्स बोलेंगे। पोलिनोमियल्स का मतलब उसमें बहुत सारा पद आना, है ना। तो यहाँ पे कितने पद है, 4 पद है, 8x³ 7x² प्लस 7x - 5। ठीक है, तो इसमें इस बहुपद का घात क्या होगा, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या होगा बताओ। इस बहुपद का घात का अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा, 3 होगा। तो बहुपद का घात 3 आ गया, तो उस बेसिस पे इसका नाम क्या पड़ गया, 3 आने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा त्रिघाती बहुपद। जैसे द्विघात बहुपद था तो इसका त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद नाम पड़ जाएगा, है ना। क्या पड़ जाएगा नाम, त्रिघाती बहुपद। आई बात समझ में, ये थे बहुपद के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। ये सब क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्या हो गया, पोलिनोमियल्स। ये बातें समझ में आई। इसके टाइप्स की बातें की हमने, है ना। टाइप्स देखे, 2 टाइप्स का था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि एक बहुपद में कितने सारे टर्म का यूज कर रहा है, उस बेसिस पे इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया, उसको क्या बोले कि
पद के आधार पे, है ना, जिसमें एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी आया, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, इस तरह के बहुपद आए। और उसके बाद हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि उसको जो घात है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स जो बहुपद थे उसके घात के आधार पे हम लोग ने देखा। तो इसमें क्या आया, एक ऐसा बहुपद आ रहा था हम लोग को, एक ऐसा बहुपद आ रहा था जिसका घात क्या था, 0 था, जिसमें हम लोग का घात क्या था, 0 था। तो वो 0 होने की वजह से इसका नाम पर क्या पड़ गया, शून्य बहुपद पड़ गया। एक ऐसा आया जिसमें घात कितने थे, घात का क्या था, 1 था, तो उसका नाम लीनियर पड़ गया, लीनियर पोलिनोमियल्स। एक घात मैक्सिमम घात 2 था, तो उसका क्वाड्रेटिक बहुपद पड़ गया। एक ऐसा बहुपद आया जिसका घात 3 था, तो उसको क्या पड़ गया नाम, त्रिघात या त्रिघाती बहुपद, है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स स्टडी करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डिटेल स्टडी करेंगे। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। हम लोग देखते हैं फर्स्ट, जैसे हम लोग देखिए 2 टाइप्स का हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म के बेसिस से देखना जरूरी नहीं है, ठीक है, टर्म आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो टर्म कितनी यूज करना है। देखो जैसे कि मैं बात करूं, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, लीनियर इक्वेशन के बारे में। अगर लीनियर इक्वेशन, जैसे कि मैं बोला एक था ये 7 था, है ना, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए थे 7x पावर 0, तो इसका नाम क्या दिए थे, 0 पोलिनोमियल्स। क्या दिए थे, 0 पोलिनोमियल्स। तो इसमें कुछ पढ़ने वाली चीज है, इसके अगर वो क्या बोलते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते भाई, तो इसमें कोई चर राशि है ही नहीं। चर राशि है तो उसका ऑलरेडी वैल्यू 1 आ रही है, जो चर राशि है उसकी वैल्यू को तो हम लोग जान गए कि 1 आ रही है ना। तो इसमें x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। चलो तो हम लोग फर्स्ट क्या स्टार्ट करते हैं, ये क्या है 7x प्लस 5, ये क्या है 7x प्लस 5। तो इसी वाले को ना हम लोग क्या बोले थे कि लीनियर पोलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, बोले इसको पोलिनोमियल है, यानी कि रैखिक बहुपद है। तो इस रैखिक बहुपद के प्रॉपर्टी को देखा जाए, इस रैखिक बहुपद के प्रॉपर्टी को देखा जाए, ठीक है। चलिए इस रैखिक बहुपद की प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो फॉर्म होता है, इसके फॉर्म की बात करें, इसका जो रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप जो होता है, वो होता है ax प्लस सी, ax प्लस सी, जिसमें a जो है क्या है, ax क्या है, एक पद है जिसमें x क्या हो गया, x का गुणांक a हो गया, और c क्या हो गया, कांस्टेंट राशि हो गया, c क्या हो गया, एक कांस्टेंट राशि हो गया। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, a का जो वैल्यू है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, a क्या नहीं आना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्यों सर, अगर a का वैल्यू हम 0 लेते हैं, यहाँ देखो ax प्लस सी में अगर a का वैल्यू लेस एज्यूम a इज 0, ax प्लस सी में a का वैल्यू 0 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, है ना। c यानी कि कांस्टेंट आ जाएगा, जो 0 पोलिनोमियल्स बन जाएगा, शून्य बहुपद बन जाएगी। इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a का वैल्यू जो होगा, जो a की वैल्यू होगी, उसको हम लोग क्या नहीं रखेंगे, 0 के बराबर नहीं रखेंगे। क्या, किसके बराबर नहीं रखेंगे, 0 के बराबर नहीं रखेंगे। देखो हम लोग देखिए ये वाला एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, 6y प्लस 5, है ना, और भी एग्जाम्पल हो जाएगा 7x प्लस 3, 3x माइनस 2, ये सब क्या है, ये सब लीनियर पोलिनोमियल्स है। क्या है, लीनियर पोलिनोमियल्स है। इसका फॉर्म कैसा होगा, ax प्लस सी होगा, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होगी, a क्या होगी, डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद। क्या देखेंगे, द्विघात बहुपद, इसको मिटा रहा हूं मैं। द्विघात बहुपद में क्या है ना, देखो अभी मैं बताया घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है, घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया है। तो द्विघात के लिए मैं एग्जांपल दिया था, जैसे ये 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है, जिसमें घातों की जो, इस बहुपद का जो घात कितना है, 2 है। जैसे ये एक टर्म था, बहुपद का घात क्या कहलाता है, उस बहुपद में एक ऐसा टर्म होता है जिसका घात सबसे ज्यादा होती है, वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो 7x स्क्वायर एक ऐसा पद था जिसका घात कितना था, 2 था, इसका घात 1 था, इसका घात 0 था, तो इसका घात 2 था, इसलिए ये क्या कहलाया, द्विघात बहुपद कहलाया। क्या कहलाया, ये द्विघात बहुपद कहलाया। देखो यहाँ द्विघात बहुपद कहलाया, ठीक है सर। इस द्विघात बहुपद को समझने के लिए मैं क्या बोला कि ये देखो कि उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कि नहीं, एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें वेरिएबल के साथ क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये एक्स की जगह पे वाई भी हो सकती थी भाई, ये 6y स्क्वायर माइनस 3y प्लस क्या कर दो 9 कर दो, है ना, ये भी हो सकती थी। ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के लिए एक ऐसा बहुपद होता है जिसका फॉर्म कैसा होगा, जिसका फॉर्म या रूप, जिसका रूप कैसा होगा, देखो उसका बनावट कैसा दिखेगा। तो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है,
ए जो है 7 हो सकता है, ए एक कांस्टेंट ले रहा है यहाँ पे, ए एज ए कांस्टेंट है ना, ए को क्या ले रहा है एज ए कांस्टेंट ले रहा है, ठीक, प्लस प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, बी एक्स प्लस सी होता है। देखो ए एंड बी एंड सी एज ए कांस्टेंट, यहाँ क्या है ए बी सी क्या है एज ए कांस्टेंट लिया गया है, इसको इस सबको क्या लिया गया है एज ए कांस्टेंट, इस सबको हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो गया, इसका फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पे कंडीशन आएगी कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी एंड सी कुड बी जीरो, बी एंड सी जो है ना ये जीरो हो सकता था, है ना, या इट शुड बी जीरो, जीरो हो सकता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ए जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। वाई सर, अगर देखो अगर यहाँ पे मैं ए की जगह पे जीरो रख दूं तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये वाला टर्म बन जाएगा। यहाँ देखो एक बार समझो इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं बोला इफ वी टेक ए एज जीरो, अगर हम लोग ए का वैल्यू जीरो ले ले तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे जीरो पुट करो, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्या बच जाएगा बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। सर बी एक्स प्लस सी तो लीनियर इक्वेशन बन गया, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद पढ़ना है, लीनियर बहुपद थोड़ी, लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ी पढ़ना है, हम लोग को द्विघात बहुपद पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद पढ़ने के लिए उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। आई बात समझ में? यहाँ पे देखो ए को क्या बोला जाता है, ए को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहा जाता है, ए को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। मैं ये बताया था ना कि यहाँ पे जो ए होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे 7 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, वाई है वाई स्क्वायर का गुणांक, सॉरी 6 है वाई स्क्वायर का गुणांक, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है, बी क्या है, बी को एक्स का गुणांक कहेंगे कि नहीं, एक्स का गुणांक कहा जाता है ना, और क्या कहा जाता है, कहा जाता है, और सी जो है एक अचर राशि है, सी क्या है एक अचर राशि है, ये फिक्स होगा, अचर राशि है। आई बात समझ में? ये देखो अब यहां से हम लोग को अगर बात समझ में आई तो मैं इक्वेशन भी बता दिया, बहुत सारे इक्वेशन बता दिया, जैसे यहाँ एक इक्वेशन बताई, ये इसका एग्जांपल था, ये एग्जांपल था। देखो अगर मैं बोलूँ सर बी और सी के बारे में बोलूँ, बी एंड सी जीरो हो सकती है, हाँ बेशक हो सकती है। जैसे यहाँ पे देख लो, अगर मैं इसका एक और फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये फॉर्म उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका क्या है मानक फॉर्म है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानक रूप, क्या बोलेंगे, मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना। मैं बोला कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बी जीरो, अगर बी जीरो हुआ, अगर बी जीरो हुआ तो बी जीरो होगा तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बच जाएगा सी, क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। तो ये भी उसका फॉर्म हो सकता है। अगर सी बराबर हम लोग जीरो ले ले और बी बराबर भी जीरो ले ले, सी बराबर बी बराबर क्या होगा, बी बराबर सी बराबर जीरो, दोनों का वैल्यू अगर जीरो ले लें तो सिर्फ ए एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये भी क्या आएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या क्या हो सकता है, ये हो सकती है ना, ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है। इसको करो सॉल्व, इसको उतारो, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, त्रिघाती बहुपद को देखेंगे। इससे पहले इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इसको उतार लीजिए लोग। ये देखिए एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए ना, एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस या प्लस 7, ये सब क्या है, ये सब द्विघात बहुपद है, ये सब क्या है, द्विघात बहुपद है। इसको सही से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सर ये जो द्विघात बहुपद पढ़ाया है, तो देखो पहले इन सभी को जान लो, एक पदी बहुपद द्विपदी त्रिपदी जाने, लीनियर जीरो पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स समझ में आ गया, एक क्यूबिक पोलिनोमियल्स को समझ लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद के शून्यक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसमें कितने सॉल्यूशन आते हैं, उस सॉल्यूशन को भी हम लोग फाउंड आउट करेंगे। उससे पहले देख लो क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या देख लो, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या देख लेंगे हम लोग, क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना, बात समझ में। देखो यानी कि त्रिघात बहुपद, क्या देखेंगे हम लोग, त्रिघात बहुपद, क्या देखेंगे भाई, त्रिघात बहुपद, ठीक है सर। ये त्रिघात बहुपद क्या होता है, देखो त्रिघात बहुपद मैं अभी समझाया, एक ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात क्या आएगा, 3 आएगा, जस्ट लाइक हियर एक्स पावर क्यूब माइनस या प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4,
ये क्या किया, एक बहुपद बना कि नहीं जिसमें 4 पद है, एक बहुपद बना जिसमें 4 पद है। तो नंबर ऑफ टर्म डिपेंड नहीं करता है किसमें, क्यूबिक पोलिनोमियल्स में सिर्फ हमको डिग्री देखना है कि मैक्सिमम डिग्री उसका कितना है, उसमें जो बहुपद का डिग्री क्या है, बहुपद का डिग्री घात क्या है वो देखेंगे। तो इसमें क्या है, बहुपद का घात कितना है, 3 है, घात कितना है, 3 है। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स पावर क्यू प्लस 6x स्क्वायर सॉरी प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इन सभी को प्लस में लिखा जाता है भाई, ये ध्यान में रखना है। ये क्या हो गया, डी हेयर डी एज ए कांस्टेंट, ए बी सी डी यूज एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में, और यहाँ भी वही कंडीशन है, ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब समझ में आ गई होगी कि ए 0 क्यों नहीं हो रही है। अगर ए को 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा, है ना। आएगा समझ में। इसलिए एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। देखो ए क्या करेंगे, यहाँ भी ए डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, और बाकी टर्म को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। यहाँ पे ए जो है, ए एक्स क्यू का गुणांक है, क्या है, ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है, या ए को एक्स क्यू का गुणांक कहा जाता है ना। और यहाँ पे b जो है x का गुणांक है, किसका गुणांक है, x का, और x स्क्वायर का सॉरी, और c जो है x का गुणांक है। आएगा समझ में। और d क्या है, एक अचर है, एक अचर राशि है। d क्या है यहाँ पे, d एज ए अचर राशि है। देखो इन छोटे छोटे चीजों को समझोगे ना तो आगे जब बहुत बहुपद के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वहां पे कोई डाउट नहीं होगी, है ना। उसको सॉल्व करने में ज्यादा कठिनाइयां नहीं झेलना पड़ेगा। देखो और वो उस चीज को भी समझोगे एक्चुअली बना क्यों रहे उसको, है ना, कैसे बन रही है, क्या क्या टर्म उसमें यूज हो रही है। छोटे छोटे चीजों को जानना बेसिक जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ये थे त्रिघात बहुपद। तो इस त्रिघात बहुपद का रूप कैसा है, ऐसा है। तो अगर इसमें मैं बोला कि सर ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगी, है ना। इस बहुपद का टर्म कहलाएगा। लेकिन अगर बी तो 0 हो सकता है सर, हाँ बी 0 हो सकता है, तो बी 0 होगा तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स वाला टर्म खत्म, सी प्लस डी हो जाएगा। अगर बी और सी दोनों को 0 कर दे तो क्या बच जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस डी बच जाएगा, एक्स क्यूब प्लस डी बच जाएगा। अगर मैं क्या बोलूं कि b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0 कर दे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, ए एक्स क्यूब। तो ए भी क्या है, बहुपद है। ए भी क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। आई बात समझ में। तो आज के लिए हम लोग इन सभी चीजों को सीख लिए, ठीक है। तो आप फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब पे देख लीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर पार्ट 1, और पार्ट 1 देख लीजिएगा। ये फिर पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे बहुपद की शून्यक। किसके बारे में जानेंगे, बहुपद के शून्यक के बारे में जानेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इन शून्यक के बाद ही हम लोग ये देखेंगे जो लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, जीरोस वाला पढ़े थे वहां सॉल्यूशन नहीं आएगा, जीरोस की वैल्यू आ रही है। जो लीनियर इक्वेशन पढ़े थे वहां भी एक्स का एक वैल्यू रखा जाएगा। जो द्विघात पढ़े थे वहां एक्स की 2 वैल्यू आएगी। त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे वहां पे बहुपद की 3 वैल्यू आएगी, है ना। तो उन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर को, द्विघात को और त्रिघात को। और वहां पे निकालना सीखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, किस चीज के लिए, द्विघात के लिए। और त्रिघात के लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सीखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सीखेंगे, है ना। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। हाँ गामा अल्फा, इन ये सब का बराबर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं ना, ओके चलिए।